Hello बच्चों, let's see the question. The question says two objects of masses m1 and m2 are dropped in vacuum from a height above the surface of the earth. m1 is greater than m2. Which one of will reach the ground first and why? तो यहाँ पे पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसके साथ हम काइनेमैटिक इक्वेशंस भी यूज़ करेंगे. काइनेमैटिक इक्वेशंस. तो ये क्या हो रहा है ये हम पहले तो समझते हैं. एक वैक्यूम का चेम्बर बना दिया है जिसमें से एक बड़ा वाला मास और एक छोटा वाला मास, ये मान लेते हैं m1 है क्योंकि हमें दिया हुआ है, और ये है m2. इसको नीचे ड्रॉप किया है. तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वाला ज़मीन पे पहले टच होगा, ये ग्राउंड पे है, पहले पहुँचेगा. तो इसको हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं. एक नॉन रियल एग्जाम्पल. नॉन रियल एग्जाम्पल मतलब हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें. एनवायरमेंटल कंडीशन. तो इस केस में हम मान लेते एक फेदर है, ऐसा एक फेदर है और एक फुटबॉल है. इसको हमने नीचे ड्रॉप किया. तो हम सबको पता है कि जो बॉल है वो फेदर के पहले नीचे पहुंच जाएगा फर्स्ट. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फेदर है इस पे एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है. बॉल पे भी लग रहा है पर बॉल का मास और उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये इसको रोक नहीं पा रहा है. एयर रेजिस्टेंस जो है वो बॉल को रोक नहीं पा रहा है, पर एट द सेम टाइम फेदर का मास काफ़ी कम है और उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है. तो इसीलिए वो फेदर यहाँ पे स्लो हो जाता है और बॉल पहले पहुँच जाता है. तो ये हुआ हमारा नॉन एग्जाम्पल. अभी अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो काइनेमैटिक इक्वेशन वन के ई वन के अगर हम देखें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अभी v मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे पहुँचने की वेलोसिटी. u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ वो एक्सेलरेशन. तो गिरने में हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा और कितना टाइम लग रहा है वो. तो ये पूरे इक्वेशन में आपने देखा मास कहीं पे भी रोल प्ले नहीं करता है. दैट मीन्स ये इसकी वेलोसिटी जो है वो मास पे डिपेंड ही नहीं करती है. तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे वैक्यूम है. वैक्यूम मतलब नो एयर. नो एयर मतलब यहाँ पे नो एयर रेजिस्टेंस. तो एयर रेजिस्टेंस अगर है नहीं तो यहाँ पे मास m1 भले ही m2 से ग्रेटर क्यों ना हो, पर दोनों ऑब्जेक्ट जो है साथ में ग्राउंड को टच करेंगे. बोथ ऑब्जेक्ट्स विल रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम. और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू नो एयर रेजिस्टेंस. So this is our answer. First, both objects will reach the ground at same time due to no air resistance. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.